साल 1212 यूरोप के बोहेमिया इलाके में घने जंगलों के बीच बनी एक छोटी सी मठ यानी मोनेस्ट्री बाहर दुनिया सो रही थी। लेकिन इस मोनेस्ट्री के भीतर उस रात ऐसा फैसला होने वाला था जो आने वाली सदियों तक इंसानी इतिहास को डराता रहा। मोनेस्ट्री के बड़े हॉल में मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर ईसा मसीह की तस्वीरें, संतों के चेहरे। बीच में खड़ा था एक आदमी, एक साधारण सा मॉन्क जिसका नाम था हरमन। हरमन कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा भी नहीं था, कोई जादूगर भी नहीं था। वह बस एक इंसान था जिसने मठ में आने से पहले वादा किया था कि वह लालच नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी स्त्री को गंदी नज़र से नहीं देखेगा और अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करेगा। लेकिन इंसान तो इंसान होता है। हरमन ने छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं तोड़ी, कभी झूठ बोला, कभी नियम तोड़े और फिर एक दिन उसने वह कर दिया जो उस दौर में सबसे बड़ा पाप माना जाता था। वह एक औरत से प्रेम कर बैठा। जैसे ही यह बात मोनेस्ट्री के बाकी पादरियों तक पहुंची, हरमन पर मुकदमा चलाया गया। एक एक गवाह बुलाया गया, उसके हर पाप को गिनाया गया और फिर उसे सुनाई गई ऐसी सजा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसे दीवार में जिंदा चुनवाया जाना था। हरमन घुटनों में गिर पड़ा। उसने कहा, ईसा मसीह ने तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया था, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। उसने ईश्वर का वास्ता दिया और यहीं से मोनेस्ट्री के लोग अटक गए, क्योंकि अगर वह उसे माफ नहीं करते तो वह खुद ईसा की शिक्षाओं के खिलाफ हो जाते और अगर माफ कर देते तो नियम टूटते। काफी देर बहस के बाद एक भयानक शर्त रखी गई। हरमन से कहा गया, अगर तुम मानव जाति का सारा ज्ञान एक ही किताब में लिख दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। हरमन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी शर्त का असली चेहरा सामने आया। उसे बताया गया, यह किताब तुम्हें आज रात अकेले तहखाने में बंद होकर सिर्फ एक ही रात में पूरी करनी होगी। अगर वह असफल हुआ तो सुबह उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाएगा। सोचिए, मानव जाति का सारा ज्ञान एक किताब में, वह भी एक रात में। हरमन को तहखाने में बंद कर दिया गया। भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ, बाहर से ताला लगा दिया गया। वह रात हरमन के लिए सिर्फ मौत और डर से भरी थी। उसके पास ना तो समय था, ना ताकत, ना ज्ञान, और फिर उसने मदद मांगी। अगली सुबह जब तहखाने का दरवाजा खोला गया, मोनेस्ट्री के सारे पादरी सन्न रह गए। हरमन जिंदा था। उसके सामने रखी थी एक किताब, करीब 30 फुट लंबी और लगभग 9 इंच मोटी। उस किताब का वजन था करीब 75 किलो। 644 पन्नों की वह किताब पूरी तरह लिखी जा चुकी थी। हर पन्ना एक जैसी हैंडराइटिंग में, एक जैसी स्याही, एक जैसा अंतर। यह इंसानी हाथों का काम नहीं लग रहा था। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे संभव हुआ तो हरमन ने कहा कि मैंने प्रार्थना की थी। पादरियों ने पूछा, ईश्वर से? हरमन मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी? उसके बाद हरमन को रिहा कर दिया गया।
लेकिन जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकला, वह वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उस किताब को खोला गया, उसमें बाइबल थी, चिकित्सा का ज्ञान था, इतिहास था, जादू और मंत्रों का जिक्र था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पन्ना जिस पर बना था शैतान का चित्र। एक ऐसा चित्र जो उस दौर की किसी भी कला से मेल नहीं खाता था। और तभी इस किताब को नाम मिला कोडेक्स गिगस या डेविल बाइबल। अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो यहाँ एक और सच्चाई छिपी है। हरमन एक इंसान था जो अकेला था, डरा हुआ था और मौत के डर में था। आज के मनोविज्ञान के हिसाब से ऐसी हालत में इंसान का दिमाग कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है। संभव है कि हरमन ने वह किताब सालों पहले लिखना शुरू कर दी हो। संभव है कि वे पहले उस ज्ञान पर काम कर रहा हो। संभव है कि एक रात की कहानी बाद में जोड़ी गई हो, डर पैदा करने के लिए। लेकिन फिर सवाल आता है, हैंडराइटिंग कैसे एक जैसी है? आज भी एक्सपर्ट कहते हैं कि इस किताब को लिखने में कम से कम 20-25 साल लगते हैं, और फिर भी पूरी किताब में एक ही इंसान की लिखावट है। ये बात आज तक समझ से बाहर है। इस किताब में 12 पन्ने गायब है। कोई नहीं जानता कि उन पन्नों में क्या था। कुछ मानते हैं कि उसमें शैतान को बुलाने के मंत्र थे। कुछ कहते हैं वे पन्ने चर्च ने खुद हटाए क्योंकि उसमें ऐसा ज्ञान था जो सत्ता के लिए खतरनाक था। सच क्या है कोई नहीं जानता। जहां जहां ये किताब आई वहां वहां अजीब घटनाएं हुई। राजा रूडोल्फ जो इस किताब का दीवाना हो गया, अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। मोनेस्ट्री उजड़ गई, लाइब्रेरी में आग लगी, लेकिन ये किताब नहीं जली। आज ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है। लोग इसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब आखिरी सवाल, क्या यह किताब सच में शैतान की है या फिर इंसानी डर, लालच और सत्ता का सबसे बड़ा सबूत है? क्योंकि इतिहास में हर वह चीज जिसे इंसान समझ नहीं पाया उसे उसने शैतान कह दिया। शायद डेविल बाइबल शैतान की नहीं, हमारी सोच की परछाई है।